बाबा बहुत दुखी हो गए। ज्ञान में आने के बाद बीमारी क्यों आती है? अरे दो हैं परीक्षाएं लेने वाले परीक्षक, एक है माया और दूसरी है प्रकृति। तो ये शरीर प्रकृति के 5 तत्वों का बना हुआ है और ये 84 के चक्र का अंतिम चोला है, अंतिम जन्म का। तो 63 जन्म जो पाप किए हैं, उन पापों का जन्म बाई जन्म जो रोलिंग होता आया है, वो कौन से जन्म में जाके गिरेगा? आखिरी जन्म में जाके गिरता है। तो इस आखिरी जन्म में जो शरीर के 5 प्रकृति के तत्व हैं, वो भी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेना माने बीमारियां आती जरूर हैं। इसलिए बोला है कि तुम्हारे शरीर सड़ते जावेंगे और सड़े हुए शरीरों से भी तुम ईश्वरीय सेवा का काम लेते जावेंगे। बूढ़ियों के लिए बोला है, जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं उनको सेवा के पंख लग जावेंगे। जैसे परियां उड़ती हैं, ऐसे ज्ञान योग के पंखों से उड़ती रहेंगी। तो बीमारी क्यों आती है? पूर्व जन्म के जो शरीर के द्वारा हमने पाप कर्म किए हैं, वो पाप कर्म भस्म करने के लिए सहज सहज बीमारियों से सहज सहज पाप कर्म खत्म होते हैं या धर्मराज की सजाओं से खत्म होंगे? धर्मराज की सजाएं तो बहुत कड़ी हैं, सहन करना भी मुश्किल हो जाएगा। हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा, चमड़ी उधेड़ दूंगा। कितनी कठोर भाषा बोलते हैं। आजकल तो ढेर सारी दवाइयां निकली हुई हैं, निकली हैं कि नहीं? गोली खाओ दर्द खत्म। ऑपरेशन होने जा रहा है, इंजेक्शन लगाया, सुन्न पड़ गया, काट पीट के सारा अलग कर दिया, टाँके लगाए, ज्यों का त्यों रख दिया, फिर गोलियां खाते रहो। कोई तकलीफ हुई? तो धर्मराज की सजाएं आसमान का दुख है। ये तो कुछ भी नहीं है। शरीर की बीमारियां, इनसे सहज सहज हमारे पूर्व जन्मों के पाप कर्म भस्म हो रहे हैं। जितनी बीमारियां आए आती रहें, आ जाओ। और